guys, welcome back to our channel डेली वाइब जर्नीज़ वंस अगेन। सो आज है मंडे और हम वापस अपने रूटीन पे पहुंच चुके हैं। सो भैया क्या कहना चाहोगे आप? भाई मंडे इज़ द टफेस्ट डे, यही कहना चाहूँगा। बिस्तर छोड़ने का दिल नहीं करता है मंडे को, बिकॉज संडे ब्रेक हो जाता है और मंडे आपका डिसिप्लिन आपको ला सकता है, मोटिवेशन नहीं। तो बी डिसिप्लिन और जो काम शुरू करना है वो आज से शुरू करना है। कुछ भी कल पे नहीं छोड़ना है कि कल से हम शुरू करेंगे, मंडे चला गया चलो ट्यूसडे शुरू करेंगे। ऑल दो स्टार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कोई भी दिन हो, बट कुछ पर्टिकुलर चीज़ का वेट नहीं करना है कि मंडे आएगा तो करूँगा, भाई मेरे साथ वो लड़का आएगा तो जाऊँगा मैं, वो बिजनेस पार्टनर आएगा तो जाऊँगा। नथिंग लाइक दैट। स्टार्ट ऑन योर ओन, इट्स योर जर्नी। और जो हमारी वो क्या नौकरी बरकरार है ये खुला ये गाइस, ये देखो, ये हमारी नौकरी, ये आके फिटनेस क्लब, हमारा जिम। और ये देखो, ये है भैया की जॉब स्टार्टिंग में। लेकिन आज हम आपको एक चीज़ बताएंगे। सो हे गाइस, आप देख सकते हो कि हम वापस अपने रूटीन पे, इसको बोलते हैं डिसिप्लिन, है डिसिप्लिन ही बोलते हैं ना भैया। डिसिप्लिन, एक काम बार बार हम कर रहे हैं, डेली आ रहे हैं। हो सकता है किसी के लिए बोरिंग भी हो सकता है कि यार डेली एक ही चीज़ देख रहे हैं, यही हो रहा है बस। डेली आते हैं, ट्रेडमिल पे दौड़ते हैं, करते हैं, वॉकिंग करते हैं और आप लोगों से बातें करते हैं। लेकिन गाइस, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो हमें देख रहे हैं, उनके लिए ये सिर्फ डेली वो नहीं है, बोरिंग काम नहीं है। आप हमें देख के मजे लो, इंजॉय करो और मॉर्निंग में, इवनिंग में वर्कआउट करो, अपनी फिटनेस की ओर बढ़ो, फिटनेस जर्नी को अपनी आगे बढ़ाते रहो। क्योंकि आज फिट हो तभी कल फिट रहोगे, अदरवाइज क्या रहोगे भैया? फिर अनफिट रहोगे, हाँ। तो किसी काम के नहीं रहोगे। हाँ देखो भाई, तभी आप लोगों ने एरोप्लेन में सफ़र किया होगा, तो उसमें एयर होस्टेस आके क्या बोलती है कि पहले अपना मास्क लगाएं, फिर दूसरों की मदद करें। आप तभी लोगों की मदद कर पाओगे, लोगों को हेल्प कर पाओगे। व्हेन यू आर अलाइव, मर गए तो क्या होगा? आई वाज सोल्जर। तो हमें पहले बोलते हैं कि पहले अपनी जान बचानी है, तभी आप अपने एसेट को बचा पाओगे, अपने वीआईपी को बचा पाओगे। क्योंकि अगर आप ही मर गए तो साला उसको कौन बचाएगा? इफ यू आर डेड तो कौन बचाएगा? तो आप कैसे बचाओगे? अगर मैं फिट नहीं रहूँगा तो मैं अपनी फैमिली का सपोर्ट करूँगा। हाउ यू विल हेल्प ए सिक पर्सन इफ यू आर ऑल्सो सिक? राइट। तो अपने आप को फिट रखिए। अप डाउन्स लाइफ में आते हैं, इसको शक नहीं है। ऊपर नीचे लाइफ चलती रहती, सबकी लाइफ अगर स्ट्रेट लाइन चलेगी तो ऐसे नहीं होता। क्या हम लोगों की लाइफ ऐसे नहीं है क्या हमारे पास काम नहीं है? सबके पास काम है, एवरीबडी इज बिजी। यस, बट यू हैव टू एंड यू मस्ट अपना 1 आवर निकालिए अपनी लाइफ में, 1 आवर, वो भी अपने लिए। राइट ब्रो। एंड इट्स नॉट ए सेल्फिश, ये सेल्फ लव है। दिस लव इज फॉर योर फैमिली, दिस लव इज फॉर योर चिल्ड्रन। यस, मैंने भैया कल परसों ही, मतलब मैं अपना जो बीएड वगैरह सेटिंग कराने गया था, तो वहाँ भी मैं एक बंदे से सुन रहा था कि वो टैक्सी चलाता था। तो टैक्सी चलाने से पहले, मतलब उससे पहले ये बोलता था कि भाई आई वाज अ बिग ड्रंक और समथिंग लाइक दैट ना। लेकिन अब उसको रियलाइज़ हो गया कि मैं जो है यार गलत पाथ पे था, और अब जो है अगर मैं फिट नहीं रहूँगा तो आने वाले टाइम में जब वो 40 साल का हो जाएगा या फिर 45 साल का होगा तो उसके बच्चे कौन संभालेगा, अगर मैं वही हुआ तो, वैसे ही रहा तो। लेकिन उसने जो है अब अपने आप को चेंज कर दिया। कहता कि अब मैं ये सब चीज़ें नहीं करता हूँ, और बोलता मेरे को टाइम नहीं मिलता क्योंकि मैं तो टैक्सी चलाता हूँ, पर मैं अपने जैसी फ्री होता हूँ तो मैं साइकिलिंग कर लेता हूँ। तो एनीथिंग। तो भैया वो मतलब ये हमेशा ऐसा बोला जाता है कि अगर 10 साल पहले मैंने इन्वेस्टमेंट शुरू की होती तो आज मेरा पैसा यहाँ होता। हाँ, है ना? 5 साल पहले मैंने बॉडी बिल्डिंग शुरू की थी, मेरी बॉडी ऐसी बन जाती, बट इट वॉज गॉन। यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट दैट। राइट। बट व्हाट इज द सेकंड बेस्ट टाइम यू कैन डू दैट? दैट इज नाउ। आज कर सकते हो तो करो, अदरवाइज फिर और डिले होता जाएगा तो यू विल ऑलवेज रिग्रेट कि तब मैंने शुरू कर दिया होता, तब मैंने वो स्टॉक खरीद लिया होता, तब मैंने वहाँ ज़मीन खरीद ली होती, वो दुकान तब खरीद ली होती। लेकिन आज, कल भी वो टफ था, आज भी वो टफ है, बट यू हैव टू। टफ आपको लेना ही पड़ेगा अपनी लाइफ में, और वो डिसीजन एक बार लिया जाएगा। बस डिसीजन लेने से पहले 100 बार सोचो
क्या ये आपके फील है कि नहीं है, बट वंस द डिसीजन हैज बीन टेकन देयर इज नो गोइंग बैक। राइट। गोल, हम हमेशा बात करते हैं गोल, वंस गोल हैज बीन डिसाइडेड, स्मॉल कंसिस्टेंट स्टेप टुवर्ड्स योर गोल। राइट। मैंने कहीं पढ़ा था। ओके, कुछ शुरू कर बताता हूँ। सो भैया, अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जब से मतलब कि एक टॉपिक है मेरे पास कि लेट्स स्टार्ट अ टॉपिक विद यू नो फ्रेंडशिप और संगत, जिसको बोलते हैं ना, संगत का असर होता है कि आप जैसे जैसे जिनके साथ रहोगे वैसे आपका उनके साथ आपको असर होएगा, है आपकी थिंकिंग वैसी हो जाएगी। इस पे आपका क्या कहना भैया? भाई बड़े बूढ़े कह गए हैं, और जो वो कह गए हैं वो कभी गलत नहीं कहते हैं। मैं हमेशा मानता हूँ जितनी भी कहावतें हैं वो टाइम लाइन पे टेस्टेड है। जो भी फेमस कहावतें आपको मिलेंगी, लोकाकृतियाँ मिलेंगी, वो कहते हैं एक से भले दो, दो से भले चार। तो संगति ऐसे बनती है जब आप किसी के साथ आपका गोल अलाइन हो जाता है, तो आप जब एक लाइन पे आ जाते हो, दोनों सेम पेज पे आ जाते हैं, तो वो संगति बन जाती है और वो साथ में चलते हैं। और एक की हैबिट्स आप दूसरों पे, दूसरा आपको अडॉप्ट करता है। वो सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। जैसे कि आप देखो जो नशे वाले हैं वो हमेशा नशे वाले को ढूंढेंगे। जो आप देखो बाइक्स लेके जाते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं दुनिया भर में, तो वो अपने उसी संगति को ढूंढेंगे। आप उस कार वाले को नहीं घुसा सकते उसके साथ में। वो बाइक वाले चाहिए उसे। सही बात। स्पेशली एनफील्ड्स के ग्रुप बने रहते हैं। सीधा जैसे हम जिम आते हैं तो हम जिम वाले ही एक दूसरे को खोजेंगे। मेरे को कोई आप सोने वाला बंदा दे दोगे तो एक दिन दो दिन उसका वेट करूंगा, बट देन अगेन आई विल स्विच टू अनदर वन। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। ये कहने वाला गलत नहीं कह गया। हाँ। बहुत एक्सपेरिमेंट्स है दुनिया में, बहुत एक्सपेरिमेंट्स है कि आपकी संगति, आपका एनवायरनमेंट आपको कहाँ से कहाँ लेके जा सकता है। कहाँ से कहाँ लेके जा सकते बहुत एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होता है कि आपका टैलेंट ख़त्म हो जाएगा। टैलेंट आप मैंने ये देखा है कि एक वीडियो में देखा था कि जो गाय है वो घोड़ों के साथ दौड़ रही है। यस, क्योंकि वो बचपन से घोड़ों के साथ रही थी। तो उसका माइंडसेट ये होगा कि मैं तो घोड़ा हूँ यार। उसको किसी ने बताया नहीं कि तू गाय है, तू ये जंप नहीं कर सकती है, तू ये इतनी तेज नहीं दौड़ सकती। वो दौड़ रही है भाई, अवेलेबल है इंटरनेट, आप देखिए। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे आपको जहाँ पे आप एक एनवायरनमेंट में किसी को लेके आ जाओगे, वो एनवायरनमेंट उसको ढाल देगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ टैलेंटेड है या नहीं है। तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। अपना एनवायरनमेंट बहुत ही वाइजली चूज़ कीजिए, बहुत वाइजली। देखो आप आपके माँ बाप चूज़ नहीं कर सकते, अपने रिलेटिव चूज़ नहीं कर सकते, लेकिन आप एनवायरनमेंट चूज़ कर सकते हो। हमें खुद चूज करना पड़ता अपने है। फ्रेंड्स चूज़ कर सकते हो। क्या बोलता है? मैं सही वही बात है भैया कि हम ये चीज़ जो है हम अपने आप से हम चूज कर सकते हैं कि हमें कौन से इन्वायरमेंट में रहना है। अगर आपने एग्जांपल जैसे दिया, अगर हम कल वाला क्या एग्जांपल बताऊं भैया? कल सुबह सुबह जैसे ही उठा वैसे मेरे साथ जो है एक इंसिडेंट हो गया कि अब आप यकीन करो कि मैं उठा और बाहर आया न्यूज़ कट करने के लिए, और मुझे न्यूज़ मिली कि भाई साहब गाड़ी का काट गया। बेटी ने ऊपर से नेल कटर मार के बेटी हाँ। ने कांच तोड़ दिया। तो अर्लियर क्या था, मेरा रिएक्शन क्या था, भाई क्या हो गया यार, ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, राइट ये नुकसान क्या हो गया। हाँ। लेकिन जब आप अपने सराउंडिंग्स में अच्छे लोगों को, पॉजिटिव लोगों पे Positivity देते हो, तो आपको लगता है कि ठीक है जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, राइट। शायद ये होना ही था डेस्टिनी। हाँ, तो भैया जैसे एक दिन पहले आप गए थे नैना मोटर में, मैंने बोला था साले मेरे 9000 लगे, तेरे भी कुछ तो लगाऊंगा मैं, बट ये ऐसे लगेगा ये नहीं पता था। हाँ, तो अगले दिन मैं प्लान तो कर ही रहा था कि वो जो आगे का वो स्पीकर बन जाऊंगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इतना खर्चा हो जाएगा भाई। लेकिन कल का जो वाइफ थी वो खर्चीली वाइफ थी, वो आप जरूर जो है आज सुबह जो है, आज मंडे है, वीडियो जो है संडे की है, पर वो सुबह 7 बजे मैं लाइव कर दूंगा। हाँ, मैंने पूरा प्लानिंग किया था। हाँ, जैसे कल हमारा मैच नहीं हुआ था तो वी हैव अ प्लान, वी हैव अ थॉट दैट वी आर गोइंग टू क्रिएट कंटेंट ऑन और टॉपिक। फिर अब नेक्स्ट संडे ही होएगा या फिर जब भी टाइम मिलेगा उस टॉपिक पे हम बनाएंगे ज़रूर, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जो हमारा थॉट प्रोसेस है वो आप लोगों तक भी पहुँचे, राइट। जैसे अभी हम बात कर रहे थे इन्वायरमेंट की, सराउंडिंग्स की, तो जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो हमारी डेडिकेशन है, वो हम आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं। किस लिए? ताकि क्योंकि देखो जब तक दुनिया में पॉजिटिविटी चलती रहेगी ना,
तो ऑल ओवर मतलब जहाँ भी हमारे सराउंडिंग होगा, इंडिया हो गया, बाहर भी, अगर सारे बंदे धीरे धीरे पॉजिटिव होते जाएंगे, मैं कह रहा हूँ यार दुनिया बदल ही जाएगी यार, है ना? तो That is why few people are successful. या They are able to break this जो इनको पीछे खींच रहा है, हाँ, वो इस रूटीन को ब्रेक कर पा रहे हैं, तभी वो सक्सेसफुल है। राइट 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 राइट, क्या सबको 24 घंटे नहीं मिलते? हाँ सब कुछ सबकी सुबह नहीं होती, लेकिन कुछ ही लोग यहाँ तक आ पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा नहीं कि हम कुछ अचीव कर रहे हैं, हाँ बट वी आर वर्किंग टुवर्ड्स आवर गोल। तो वो गोल से मुझे याद आया, उसमें वो बोलता है कि आपको अपनी लाइफ से हर उस डिस्ट्रैक्शन को निकाल देना है जो आपके गोल के लिए अलाइन नहीं है, हर उस बंदे को निकाल देना है जो आपके गोल से अलाइन नहीं है। जो हाँ बिल्कुल, जिनके साथ वाइब मैच नहीं हो रही है, जो बीच में वो आ रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि यार ये क्या है, यार क्या कर रहा है, ये नहीं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, बस नेगेटिविटी, निगलेक्ट, कौन चार लोग हाँ जो भी एक वीडियो बना रखा है, if they don't know you personally, then why are you taking their things personally? या Just enjoy, keep shining. Great, bro. 10 मिनट हो गए, 5 मिनट का क्विक रनिंग। ठीक है, ये सही है पोजीशन? हाँ जी, हेड डाउन। ऊपर आगे थोड़ा काबू करना है, बस ये हल्का सा ये। अच्छा, अभी डंबल सीधे लेके जाने नीचे, और ये डंबल सीधा रखो, ये डंबल सीधा जाएगा। ओके, ये वेरी गुड। टच मत करो ऊपर। कितना गैप रहेगा? हाँ जी, कोशिश करोगे एल्बोस थोड़ी बाहर ही रहे, ताकि पूरी चेस्ट है जो हमारी स्ट्रेच हो पाए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। Here we go with our second set, incline dumbbell fly. Right now we are having weight of 12.5 kg per hand. बहुत बढ़िया भैया। हे ब्रो, हाउ आर यू? बढ़िया। टकराना नहीं है। ये सर अब फ्रंट केबल करेंगे, ठीक है? हाँ जी, ये अपर चेस्ट, ये अपर चेस्ट, हाँ, जो हम ऊपर से नीचे करते हैं लोअर चेस्ट। हाँ जी, और चेस्ट है ना, हम इसमें रखेंगे लाइट वेट ही रखेंगे, ठीक है? लाइट वेट रखेंगे इसमें, और हम इसका थोड़ा अलग वेरिएशन बताएंगे रखने का ना, ठीक है? बाकी नॉर्मल सारे करते रहते हैं, जैसे नॉर्मली जैसे हम आपने देखा अभी, ठीक है? हम इसको थोड़ा ऊपर रखेंगे, ओके, नॉर्मल से नॉर्मल से थोड़ा ऊपर रखेंगे, हाँ जी, ठीक है? और वेट भी हम लाइट रखेंगे, ठीक है? दोनों साइड से करते हैं। वेट लो वाला ना, वेट लो पे लिया, वेट एक नंबर हो गया, दोनों वेट बराबर हो गया। गाइस ये दो अलग वेरिएंट है, ये ब्रदर ने डिप्लोमा कर रखा है इसमें, और इनका पर्सनल होकर जिम है ये, और यहाँ पे ट्रेनर भी है ये, तो ये बताएंगे एक अलग तरीके से। और हम देखो फिर हमने पैर आगे पीछे स्ट्रेट रखना है, बॉडी थोड़ी डाउन रखनी है और चेस्ट अप रखनी है, ठीक है? नॉर्मल से हम ऐसे करते हैं ना, अब हमने ऐसे नहीं करना, हम थोड़ी एल्बो फोल्ड रखते हैं, ठीक है? और हम इसे लोअर चेस्ट के पास रखेंगे और चेस्ट पूरी खींच के रखेंगे, और हम इसको ये प्रेस करेंगे, 1 पूरी पीछे जाके चेस्ट पूरी स्ट्रेच करके, 2 3 क्लोज ग्रिप है, 4 चेस्ट के पीछे क्लोज आ रहा है, 5 हाँ जी।
तो हम लोग ट्राई करते हैं इसको और देखते हैं कि इसका कितना इम्पैक्ट हमारी बॉडी पे आ रहा है। ये एक अलग वेरिएंट है हमारे पास और इसका फिर हम एक सेट मार के बताते हैं कि इस पे हमें कितना फर्क पड़ रहा है जो नॉर्मल से कर रहे हैं। तो इज ए वेरी पर्सनल ट्रेनर, इनका ऑलरेडी डिप्लोमा वगैरह है और इनके एक्सपीरियंस आप देख सकते हो, इसलिए इनको हमने अप्रोच किया है। उन्होंने हमें बताया कि इसका करेक्ट वेरिएंट क्या है टू गेट फास्टर रिजल्ट तो देखो सब में मिलेगा जब करते रहोगे, लेकिन फास्टर रिजल्ट किसमें मिलेगा वो इन्होंने बताया। तो लेट्स ट्राई कि इसको कैसा लगता है। रविंदर जी देखो सर, मैं आपको बताता हूँ, जैसे हम नॉर्मल वही बेसिक एक्सरसाइज करते रहते हैं। अब देखो आपको इतना टाइम हो गया जिम करते हैं, हमें थोड़ा ऊपर ही बढ़ना चाहिए, ठीक है। हम बेसिक्स पे ही नहीं रह सकते, ठीक है। बेसिक्स एक्सरसाइज के लिए होती है जो स्टार्टिंग करते हैं, यस यस ठीक है, जो जिम की स्टार्टिंग करते हैं। अब बिगिनर से हम इंटरमीडिएट लेवल पे पहुंच गए हैं, तो हमें भी थोड़ा हमें चेंज करना पड़ेगा। हाँ, चेंज अपना एक्सरसाइज को रूटीन में चेंज करना पड़ेगा, कुछ अलग वेरिएंट लाना पड़ेगा तो अलग इम्पैक्ट लेने के लिए अपनी बॉडी पे। आप सर मेरी हेल्प ले सकते हो। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल, आप ब्रदर बहुत हेल्पफुल है। आरके फिटनेस क्लब है हमारे पास यहाँ पे है, ये बिल्कुल मेन कोला के गुरुद्वारा के रोड पे ही है और बहुत जेन्युइन चीज है। और ब्रदर का जो रिलेशन है और जो नेचर है वो बहुत ही फ्रेंडली है। तो एनी टाइम यू कैन कम अप, नंबर्स बाहर लिखे हुए हैं, अगर वो बंद भी रहता है तो आइदर यू कैन अप्रोच टू आवर चैनल और हम आपको नंबर प्रोवाइड कर सकते हैं। और भैया ने बोला कि मैं स्पेशल डिस्काउंट भी देंगे उसके अंदर, ठीक है। तो और अदरवाइज नंबर लिखा हुआ है और आप उनको कभी भी अप्रोच कर सकते हैं। और अगर हमारा चैनल का नाम रहेगा तो स्पेशल डिस्काउंट आप भैया ने प्रॉमिस कर रखा है। ठीक है सर, करेंगे। चलो फिर है, एक बार मार के देखते हैं कि कैसा लग रहा है, इसके ऊपर क्या अलग इम्पैक्ट आ रहा है। आ जाओ। लेग्स थोड़ी क्लोज रखो, क्लोज रखो आप लेग ना। हाँ जी, और बॉडी डाउन रखो, चेस्ट अप, और ये थोड़ी ऊपर थोड़ी पीछे। हाँ ये अब हमसे क्लोज की तरफ ले गए, अंदर से ही लेके जानी है, ये अंदर से ही ऐसे प्रेस करो। हाँ ये मेरे पास, ये यहाँ से अब प्रेस करो, ये हाँ वेरी गुड। वेरी गुड वेरी गुड। हेड थोड़ी स्ट्रेट करने की कोशिश करो आगे, ये हाँ, और होल्ड करो थोड़ा, और नेक की मूवमेंट मत करो, हो सके तो स्टेबल रखो, सामने ऐसे ही रखो। फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो इम्पैक्ट तो है, बट करेक्ट पोस्चर आने में टाइम लगेगा। इम्पैक्ट आ रहा है रियली, तो ज़्यादा नहीं खींच पाए, पहले पोस्चर सही करेंगे अपना, उसके बाद ही इम्पैक्ट तो आ रहा है। यहाँ पे मुझे अभी भी फील हो रहा है, आफ्टर एक्सरसाइज भी फील हो रहा है, लेकिन जब मैं परफेक्ट हो जाएंगे, अभी इम्परफेक्ट है तो वो हेल्प कर रहे हैं मुझे। देखते हैं प्रेशर है, तू एक बार करके देख, तू बता क्या तेरा। ठीक है थोड़ा क्या जो नहीं कोई बात नहीं, पीछे बहुत हो रहा है, थोड़ी सी पीछे हो जाए, पीछे से थोड़ा दूर है। थोड़ी ऊपर रखो, थोड़ी पीछे। हाँ ये अब चलो नोज की तरफ ले गई, हेड आपने स्ट्रेट रखना है, ये कोशिश करोगे ताकि बॉडी ना भी पीछे मत जाए, फुल बॉडी स्टेबल रखो। अपने ऊपर जगह मसल पूरे स्क्वीज करने हैं और नीचे स्लो आना, और पूरी प्रेशर मूवमेंट से जाना के। हाँ ये वेरी गुड, बहुत बढ़िया रविंदर जी। ऐसा लगा भैया आफ्टर लॉन्ग टाइम एक करेक्ट पोजीशन के बाद पोस्टर के हाथ एक्सरसाइज लग रही है। तो यही फर्क होता है खुद अकेले के वर्कआउट करने में और एक प्रोफेशनल के साथ वर्कआउट करने में। तो गाइस कभी भी आप वर्कआउट करते हो तो हमेशा ट्रेड जो है प्रोफेशनल से होना है। अगर आप बिगिनर हो या फिर एडवांस लेवल पे हो, अगर आपको कुछ चीज पता नहीं है तो पूछने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, इसमें किसी को कोई ईगो हर्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि भाई एक्चुअली हमारी जो है जो भी हमारा डेवलपमेंट होगी वो तभी होगी जब हम करेक्ट पोजीशन के साथ करेक्ट पोस्चर के साथ
एक्सट्रैक्ट टाइट, तो नहीं भाई? हाँ जी बिल्कुल सर। और सर अब आपका शायद मैं लास्ट एक्सरसाइज होगी। नहीं, अभी हम 5-6 लगाते हैं। अच्छा अच्छा ठीक ठीक। अगली करते हैं। नहीं आपने बेंच कौन से लगाए? बैक हमने तो बैंक प्रेस किया, इंक्लाइन किया था। अच्छा इंक्लाइन बैक प्रेस। इंक्लाइन में फ्लाई कर रहे हैं। आप बताओ कोई एक्सरसाइज करो। डंबल पुल ओवर सिंपल पुल ओवर। तो लेट्स गो ब्रो। जी हम लेट के लगाते हैं इसमें, इस साइड करके चलो। आगे आ जाओ, थोड़ी आगे आ जाओ, बस पीछे आ जाओ, आगे रहो, देखते हाँ हाँ बस कोई, हाँ चलो। हमने चेस्ट पूरी स्ट्रेच करनी है नीचे जाते हुए, एल्बोस थोड़ी फोल्ड रखो हल्की सी। हाँ ये पूरी फोल्ड करो और आगे जाते हुए आपने नीचे डंबल लेके आना ऐसे, आपने थोड़ी फोल्ड रखो, ये आगे की तरफ लेके जाना, ये जहाँ चेस्ट हमने टाइट करनी है पूरी। अभी आप हाँ नीचे जाओ, नीचे, स्लो जाओ, अब ऊपर आओ, चेस्ट टाइट रहेगी आपकी। हाँ ये टाइट रखो, हाँ ये एल्बोस थोड़ी और कोशिश करोगी ताकि ऊपर आते हल्की सी फोल्ड करो आप, ठीक है? ये बस हाँ अरे मसल नहीं रिलैक्स कर रहा। जब हम ऐसे आते हैं ना आगे की तरफ, हम डंबल नीचे डाउन लेके आते हैं, जब हमारा मसल रिलैक्स हो जाता है, और हम मसल नहीं रिलैक्स होने देना। उसके साथ साथ आप ना इंक्लाइन पुशअप भी करना। नहीं इसी एक्सरसाइज के साथ, जिसको हम सुपर सेट कहते हैं। हाँ उसके बाद ऊपर हाथ रखे, बेंच के ऊपर हाथ रखे, नहीं हाथ रखे। ऐसे रुको, मैं चेयर करती हूँ, छोड़ो आ जाओ। रविंद्र जी आप ना चेस्ट डाउन रखनी है और हिप्स अप रखने हैं, ठीक है ना जी? और आपने लोअर चेस्ट किया, आगे जाओ, ये हाँ ये, और एल्बोस ये बी शेप में, हाँ बस चलो, हाँ ये चेस्ट डाउन रखो, हिप्स अप रखो, हिप्स अप, हाँ ये, हाँ बस आगे रहो, पीछे मत आओ, ये लो। रविंद्र जी जो कि अब देखो हमने पुशअप ट्रेन किए हैं, अब जैसे हम नॉर्मल करते हैं, ठीक है, वैसे मैं ये नहीं कहता कि हम स्ट्रेट रह करते हैं, वो गलत है, वो भी सही है। पर जब बंदा लास्ट के रैप पे आता है ना, तो जो कि हमारी लोअर बॉडी है ना वो डाउन हो जाती है, तो फिर हमारा वो चेस्ट पे इम्पैक्ट कम हो जाता है। तो ठीक है, तो तभी मैंने आपको कहा कि आप चेस्ट डाउन रखते और हिप्स अप रखते, ताकि आपकी चेस्ट पे इफेक्ट आए। धीरे और चेस्ट टाइट करना, ठीक है, और इसलिए आपको बोला जाता है यू आर ए क्विक लर्नर।
बहुत बढ़िया भैया, हिप्स ऊपर ऊपर ऊपर, अपनी बैग ऊपर रखो, ये हिप्स ऊपर रखो। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। So here we go with our second set, और अब हमारा वेट हो गया 20 20 40 और 12 13। हम कहते हैं हमें एग्जैक्ट पता नहीं है कितनी बारबेल होगी, पर 12 किलो हम लगाते हैं, तो ये हो गया अभी 52 kgs। तो हेड दिया, और जैसे जैसे हम एक्सरसाइज ले रहे हैं तो एक्सरसाइज के साथ साथ हम जो है प्राणायाम भी करते हैं। इनहेल, एक्सहेल, टेक अ डीप ब्रेथ इन, स्लोली टेक इट आउट। वेरी गुड भैया, वेरी गुड। अगर तू जिम में प्राणायाम मत करो भाई। ये देखो, टेक अ डीप ब्रेथ इन, slowly take it out. Concentrate, concentrate. Guys, as you can see that अभी हम अपना वर्कआउट करके आ गए हैं। आज हम थोड़ा सा लेट हो गए जस्ट बिकॉज आज हमारे को हमारे ट्रेनर ने ज्वाइन किया और वो हमारे को करेक्ट पोस्चर बता रहा था। कुछ कुछ जो हमारी न्यू एक्सरसाइज होती हैं जिस चीज़ के बारे में हमें पता नहीं है, तो वो हमें करेक्ट कर देता है, और इट्स गुड टू बी करेक्ट। बिल्कुल भाई, बेसिकली क्या है, देखो आप जब भी बीमार होते हो किसके पास जाते हो? डॉक्टर के पास जाते हो ना, प्रोफेशनल एडवाइस लेते हो हमेशा। तो आप ये तो अपनी बॉडी के ऊपर करो, एक गलत पोस्चर और गलत एक्सरसाइज आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकती है। तो इसीलिए आप अगर इनिशियल तो आपको पर्सनल ट्रेनर लेना चाहिए, और जो अगर थोड़ा बहुत जानते हो देन इट्स ओके कि आपकी इंजरी ना हो, बट इनिशियल आपको लेना चाहिए। और थोड़ा से हम इनिशियल लेवल से थोड़ा बिगिनर लेवल से जब इंटरमीडिएट लेवल पे जाते हैं, क्योंकि हम उसी एक्सरसाइज को करते रहेंगे तो हमें वो गेन नहीं होगा। राइट, डेली रूटीन से आप डेली रिजल्ट पाओगे। जब तक आप लाइफ में भी जब तक आप डेली जो काम कर रहे हो वही करते रहोगे, हटके नहीं करोगे तो आपको हटके रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो आज हमने मतलब इस महीने से हमने यही डिसाइड किया था कि हम थोड़ा पीटी लेंगे ताकि हम थोड़ा सा और डेवलप हो पाए। इट्स नॉट बॉडी बिल्डिंग, ये थोड़ा सा हम और अपने आप को अच्छा दिखने के लिए, अच्छा लुक्स के लिए, अपनी जब हम मेहनत कर रहे हैं तो हमें और अच्छा कोई रिजल्ट मिले उसके लिए है। नथिंग ऐसा कि भाई बॉडी बिल्डिंग करनी है हमें, बस वो पर्सनल फिटनेस के लिए है। तो इसलिए हमने डिसाइड किया था, और फिर उन्हें वही हमसे लेट था तो वही हो रहा है। तो चलो जैसा भी ज्वाइन किया, इन्हीं को समझ गए और थोड़ा बहुत उसको वो बताता ही रहता है हमें, इज अ नाइस गाय। तो आप लोग भी प्लीज ज्वाइन कीजिए। थोड़ा आज हम लेट हो गए तो इसलिए फटाफट भाग रहे हैं हम लोग। हाँ, और ये चलता रहेगा। इट्स ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। आज हमारे को हम दूसरे के टाइम के अकॉर्डिंग चले, जो हमारा जो ट्रेनर है उसके अकॉर्डिंग चले, इसलिए हम लेट हो गए। अब कल से वो बोलते हैं कि फ़ोन करना मॉर्निंग में जैसे आप निकलते हो, तो वी विल कॉल हिम, और स्टार्टिंग से ही वो हमें ज्वाइन कर लेगा। तो हम धीरे धीरे अपना रूटीन जो हमारा चलता है उसी के अकॉर्डिंग, अपना जो टाइम है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। सो गाइज, इफ यू लाइक आवर कंटेंट, डू फॉलो, डू सब्सक्राइब and do share also. So thank you so much and have a nice day. Bye bye.